लंबे वक्त से जिस फैसले का इंतजार था, आखिरकार राहुल गांधी ने वो फैसला ले लिया। मतलब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से जीते थे और राहुल गांधी को इनमें से एक सीट छोड़नी थी। चर्चाएं चल रही थी, खबरें लगातार आ रही थी कि वायनाड को राहुल गांधी इस बार टाटा बाय बाय कह देंगे। राहुल गांधी ने किया भी वही, वायनाड की सीट को राहुल गांधी ने छोड़ दिया है और इस बार अमेठी में रहने का राहुल गांधी ने फैसला किया है। और साथ ही साथ इस फैसले के साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है और वो फैसला है प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी का राजनीतिक वनवास खत्म हो गया है। मतलब अब रायबरेली से तो राहुल गांधी सांसद रहेंगे और वायनाड से अब चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वैसे तो तकरीबन 2 दशक से ज्यादा से राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें ज्यादातर चुनाव प्रचार करने के लिए कहा जाता है और वो चुनावी तैयारियों में ज्यादातर मशगूल रहती हैं। लेकिन लोगों के बीच जाकर वो चुनाव प्रचार करती हैं, औरों के लिए वोट तो मांगती थी, लेकिन इस बार वो अपने लिए वोट मांगेंगी। इस बार प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। आपको वायनाड का अगर इतिहास बताऊं तो 2019 में राहुल गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से यहां से जीते थे, जबकि 2024 में वो तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए वायनाड की सीट एक बेहद ही सुरक्षित सीट मानी जाती है। इस सीट पर इस बार राहुल गांधी ने एन.ए. राजा को हराया है, जो डी राजा की पत्नी है। सीपीआई किसे जो है डी राजा, उनकी पत्नी एनी राजा को हराया है 3.5 लाख वोटों से। और जिस तरीके से सुरक्षित सीट से प्रियंका गांधी का वनवास खत्म करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसके बाद चर्चाएं ऐसी भी हैं कि जब प्रियंका गांधी का वनवास, राजनीतिक वनवास खत्म हो जाएगा और राहुल गांधी के समानांतर आकर प्रियंका गांधी खड़ी हो जाएंगी, मतलब राहुल गांधी भी एक सांसद होंगे, प्रियंका गांधी भी एक सांसद होंगे, जिसकी मांग प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा लंबे वक्त से करते आ रहे थे। मतलब चुनाव से पहले जब पर्चे भरे जा रहे थे, उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा ने कई बार कहा कि प्रियंका गांधी को और उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन उस वक्त ये फैसला नहीं लिया गया। लेकिन अब ये फैसला जरूर लिया गया। हो सकता है अब कांग्रेस पार्टी 100 का जो आंकड़ा है उसका वायनाड से अगर प्रियंका गांधी जीत जाती हैं तो वहां तक वो पहुंच जाए। लेकिन अब राजनीतिक जो टकराव है परिवार के बीच वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी सांसद बन जाएंगी और राहुल गांधी भी सांसद है। राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने ये ऐलान करते हुए, प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election and she's going to be a very good representative
for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now two members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad.